हमारी एग्जांपल है टेस्ट द सीरीज सिग्मा n अपॉन n प्लस वन होल ब्रैकेट टू द पावर n स्क्वायर, और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस 1/n टू द पावर माइनस n स्क्वायर। तो इसकी हमें क्या बताना है, डिस्कस करना है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। जैसा मैंने अभी टेस्ट के बारे में आपको बताया है कि जब हमारी जो n टर्म होगी उसकी पावर में n स्क्वायर है तो उसमें हम लगाते हैं कोसी रेडिकल टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट। तो उसमें लगाते तो यहाँ हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, इफ सिग्मा un बी द गिवन सीरीज, बी द गिवन सीरीज, अगर जो हमारी सीरीज है इसको हम किससे डिनोट करें, सिग्मा un से, तो देन तो हमारा un क्या हो जाएगा, un हो जाएगा बच्चों n अपॉन n प्लस वन। अगर ये वाली सीरीज ले रहे हैं तो पावर में n स्क्वायर आएगा, और अगर हम ये वाली सीरीज लेंगे तो पावर में चला जाएगा बेटा माइनस का n स्क्वायर। और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n टू द पावर माइनस n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, देयरफॉर un to the power 1/n, that means 1 plus 1/n to the power minus n square is whole to the power 1/n। n से n कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n टू द पावर माइनस n, और इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1/n टू द पावर n, और ये हमारा है un अपॉन 1/n, un टू होल टू द पावर 1/n। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1/n, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1/n टू द पावर n। और यहाँ पर एक आप नोट करेंगे, ये बायनोमल थ्योरम है, 12th में हमने पढ़ा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n, ये हमारी वैल्यू e होती है और e की वैल्यू होती है 2.718। तो जो हमारी लिमिट की वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन e, 1 अपॉन e, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है 1 अपॉन e। दैट मीन्स 1 अपॉन 2.718, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों वैल्यू आएगी लेस देन 1, लेस देन 1। तो बाई कोसी रूट टेस्ट, कोसीज रूट टेस्ट, द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जैसे मैंने अभी बताया था कोसी रूट टेस्ट, एन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n लेस देन 1, और डाइवर्जेंट व्हेन un की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में डाइवर्जेंट होगी, तो क्योंकि हमारी वैल्यू लेस देन 1 आई है, तो लेस देन 1 आई, तो बाई कोसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दिस इज द नेचर ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, सिग्मा x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, तो जो हमारी सीरीज है इसको हम सिग्मा un से डिनोट कर लेंगे। तो इफ सिग्मा un बी द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज, जो हमारी सीरीज है उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, सिग्मा un से। देन उस केस में जो बच्चे हमारी n टर्म होगी गिवन सीरीज की, वो हमारी हो जाएगी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। नाउ सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसमें x टू दी पावर n आया हुआ है तो बच्चे हम इसमें लगाएंगे कोसी रूट टेस्ट,
और कोसी रूट टेस्ट के लिए हमें निकालना होगा un टू द पावर 1/n। तो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर पे पावर चढ़ जाएगी हमारी x टू द पावर n टू द पावर 1/n और सिमिलरली n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। ये n से n कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे ये कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी x अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। तो हमने कैलकुलेट कर लिया un टू द पावर 1/n इक्वल टू x अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। तो अब कैलकुलेट करेंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। इसमें जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, इसके देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n इंटू x अपॉन n। हमने यहाँ पे क्या किया है, n से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ ये वाला जो ब्रैकेट है अब इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और टू द पावर 1/n, क्योंकि n से n कट जाएगा और n फैक्टोरियल की पावर 1/n चढ़ जाएगा और इंटू x/n इंटू x/n। दिस विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा, मैं लिख देता हूँ साइड में, इसे आप नोट कर लेंगे। नोट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n और ये फॉर्मूला हमारा होता है e के इक्वल। तो दिस विल बी इक्वल टू e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इंटू x/n। और जब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e इंटू 0। दिस विल बी इक्वल टू 0 और 0 हमारा क्या होता है 1 से लेस होता है। तो नाउ क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, वो वैल्यू हमारी कैलकुलेशन में आई है 0, 0 हमारी होती है 1 से लेस। तो फ्रॉम बाई कोसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज sigma un is convergent. So this is the nature of our series. Next problem is test the convergence of the series sigma 3 की पावर -n माइनस -1 की पावर n माइनस 3 की पावर -n माइनस -1 की पावर n। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाई से सिग्मा un। उसको हमने किससे डिनोट किया, सिग्मा un से, वेयर un इज इक्वल टू 3 टू द पावर -n माइनस -1 टू द पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए un विल बी इक्वल टू, अगर बच्चे यहाँ पर हम इवन और ओड बनाएं, हम यहाँ लिखते हैं इफ n इज इवन, या सपोज ओड ले लेते हैं फर्स्ट ओड, इफ n इज ओड। तो अगर ओड होगा तो ये 1 2 1 3 n की वैल्यू 1 3 5 लाइक दैट। अगर ये 1 होगी तो -1 की पावर 1, दैट मीन्स -1 और माइनस से प्लस बन जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 3 टू द पावर -n प्लस 1, 3 टू द पावर -n प्लस 1। अगर जैसे 3 होगा तो भी बच्चों ये क्या आएगा, -1 माइनस से प्लस आ जाएगा। तो इस इफ n इज ओड
तो ये बनेगा 3 टू द पावर माइनस n प्लस 1। और इफ़ n इज इवन, अगर हमारा इवन होगा तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, -1 की पावर 2, दैट मीन्स -1 की पावर 2 प्लस 1, और प्लस तो ये रहेगा माइनस, तो उस केस में बन जाएगा बेटा 3 टू द पावर माइनस n और -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस n और इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस n और इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। इफ n इज ओड, और नीचे वाला हो जाएगा इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट un टू द पावर 1 बाई n, un टू द पावर 1 बाई n। तो un टू द पावर 1 बाई n करेंगे तो ये n तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 3 टू द पावर माइनस 1 और इंटू 3 टू द पावर 1 बाई n। इफ n इज ओड, और सिमिलरली 3 टू द पावर माइनस 1 और इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 बाई n। इफ n इज इवन, if n is even, therefore limit n tends to infinity un to the power 1 by n, this will be equal to, अगर बच्चों 1 by n करते हैं तो 1 by n 1 by infinity 3 टू द पावर क्या हो जाएगा मेरा 0, 3 टू पावर 0 क्या होगा 1, तो बच्चे आएगा 3 टू द पावर माइनस 1 when n is odd। और जब n is even, तो when n इज इवन तो हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा हम बता देते हैं आपको, 3 टू द पावर माइनस 1 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 बाई n, और n की वैल्यू जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, यानी 3 टू द पावर माइनस 1 की पावर 0, दैट मीन्स 1 बाई 3 टू द पावर 0, दैट मीन्स ये वैल्यू होगी हमारी 1। तो इस केस में भी क्या आएगा 3 टू द पावर माइनस 1, यानी वैन n इज इवन और when n is odd, बोथ केस में ही un टू द पावर 1 बाई n when n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू बच्चों मेरी आएगी 3 टू द पावर माइनस n फॉर ऑल n, आइदर n इज इवन और ओड, या फिर हम इसको 3 टू द पावर माइनस 1, ये वैल्यू 3 टू द पावर माइनस 1 आएगी फॉर ऑल n, दैट मीन्स 1/3 फॉर ऑल n। और जो 1/3 है हमारा, वो हमारा बच्चे 1 से कम होता है, वो 1 से कम होता है। तो इस केस में क्या होगा, बाई कोसी रूट टेस्ट, बाई कोसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो हमारी गिवन सीरीज होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ द गिवन सीरीज।